बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के आसान असबाक हैं। आपकी खिदमत में मोहम्मद नाज़मीन अत्हर हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, इस सबक का उन्वान है गाँव की सैर। अज़रा और अहमद के मामू गाँव में रहते हैं। वो अपनी अम्मी के साथ मामू को मिलने गए। मामू का गांव बड़ी सड़क से जरा दूर था। वो तांगे पर गांव पहुंचे। अज़रा और अहमद घर वालों से मिलकर बहुत खुश हुए। सुबह हुई तो मामू बच्चों को गांव की सैर कराने ले गए। गांव के मकान कुछ पक्के थे और कुछ कच्चे। गांव के सहन बड़े बड़े थे। सहन में दरख्त थे। दरख्तों के नीचे मवेशी बंधे हुए थे। गांव में एक स्कूल था। एक मस्जिद भी थी। गांव के आसपास हरे भरे खेत थे। अज़रा ने पूछा, मामू जान, इन खेतों में कौन सी फसल है? एक बार फिर सुन लीजिए। अज़रा और अहमद के मामू गांव में रहते हैं। वो अपनी अम्मी के साथ मामू को मिलने गए। मामू का गांव बड़ी सड़क से जरा दूर था। वो तांगे पर गांव पहुंचे। अज़रा और अहमद घर वालों से मिलकर बहुत खुश हुए। सुबह हुई तो मामू बच्चों को गांव की सैर कराने ले गए। गांव के मकान कुछ पक्के थे और कुछ कच्चे। घरों के सहन बड़े बड़े थे। सहन में दरख्त थे। दरख्तों के नीचे मवेशी बंधे हुए थे। गांव में एक स्कूल था। एक मस्जिद भी थी। गांव के आसपास हरे भरे खेत थे। अज़रा ने पूछा, मामू जान, इन खेतों में कौन सी फसल है? मामू वालदा के भाई को कहते हैं। अम्मी का जो भाई होता है उसको मामू कहा जाता है। गांव, सिंधी जुबान में इसको गोठ भी कहते हैं। देहात को गांव कहा जाता है। तांगा, तांगा ऐसी गाड़ी को कहते हैं जो लकड़ी वगैरह की बनी होती है। उसके पहिए होते हैं उसके, और घोड़ा उस गाड़ी को खींचा करता है। उसको कहते हैं तांगा। तांगे पर गांव गांव पहुंचे, यानी तांगे पर बैठकर वो गांव आए। सुबह, इसको सुबह नहीं बोलते। बे और हे या बा और हा दोनों साकिन हैं। दोनों पर जज्म है। स्वाद पर पेश पड़ेंगे और बा और हा या बे और हे को हम साकिन करेंगे। सुबह। सहन, सहन में स्वाद के ऊपर हम जबर पढ़ेंगे, सहन। दरख्त, इसको दरख्त नहीं पढ़ेंगे, दरख्त। दाल के ऊपर जबर, रा के ऊपर या रे के ऊपर जबर, खे पर जज्म और ते पर भी जज्म है, यानी खे और ते ये साकिन पढ़े जाएंगे। दरख्त। मवेशी, मवेशी जानवरों को कहते हैं। गांव में ऐसे जानवर लोग पाला करते हैं और घरों में रखा करते हैं जो फायदेमंद होते हैं। इसमें बैल, गाय, भैंस और घोड़े और गधे, ये गांव में लोग रखते हैं और घरों में इनको बांधा करते हैं। इनकी रहायश का इंतज़ाम अपने घरों में रखते हैं। इन जानवरों को मवेशी कहा जाता है। स्कूल,
स्कूल बोलते हुए सीन को साकिन पढ़ा जाता है, इसको स्कूल या स्कूल नहीं पढ़ेंगे, स्कूल सीटी की सी आवाज पैदा करेंगे और स्कूल कहेंगे। फसल, फसल को फसल नहीं बोलेंगे, यानी फे के ऊपर जबर है, स्वाद भी साकिन है और लाम भी साकिन है। एक बार फिर इस सफ़े की तिलावत, इस सफ़े की रीडिंग करते हैं, बुलंद खानी करते हैं, इसको पढ़ते हैं। गांव की सैर। अजरा और अहमद के मामू गांव में रहते हैं। वो अपनी अम्मी के साथ मामू को मिलने गए। मामू का गांव बड़ी सड़क से जरा दूर था। वो तांगे पर गांव पहुंचे। अजरा और अहमद घर वालों से मिलकर बहुत खुश हुए। सुबह हुई तो मामू बच्चों को गांव की सैर कराने ले गए। गांव के मकान कुछ पक्के थे और कुछ कच्चे। घरों के सहन बड़े बड़े थे। सहन कमरों के सामने एक खाली जगह होती है और बड़ी एरिया बड़ा होता है, उसका रकबा बड़ा होता है। और गर्मियों में रात के वक्त गांव वाले अपनी चारपाइयाँ वगैरह इस जगह यानी सहन में खुले आसमान के नीचे चारपाइयाँ वगैरह बिछाकर सोया करते हैं। और सहन वो जगह है जिसके ऊपर किसी किस्म की छत नहीं हुआ करती। और वहाँ सहन के इलाके में अगर हम बैठते हैं तो खुला आसमान हम देख सकते हैं, रात को सितारे देख सकते हैं और दिन को बादल वगैरह सबको देखा जा सकता है। उस हिस्से, घर के उस हिस्से को सहन कहा जाता है। घर के सहन बड़े बड़े थे। सहन में दरख्त थे, दरख्तों के नीचे मवेशी बंधे हुए थे। गांव में एक स्कूल था, एक मस्जिद भी थी। गांव के आसपास हरे भरे खेत थे। अजरा ने पूछा, मामू जान, इन खेतों में कौन सी फसल है?